आप देख रहे हैं रिमिस गार्डन और मैं हूँ रिमी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए खाए जाने वाले फूलों की लिस्ट लेकर आई हूँ। जाहिर सी बात है, हम फूल गोभी की बात तो कर नहीं रहे। हम कुछ अलग बताएंगे। कुछ नाम आपके लिए चिर परिचित होंगे, तो कुछ आपको आज की वीडियो में जरूर चौंकाएंगे। पर हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत खूबसूरत कचनार के फूलों से करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इनका नाम वुहुनिया है, लेकिन इसे ऑर्चिड ट्री, माउंटेन इबोनी या पिकक फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। यही फूल रक्त कंचन या कंचन पुष्प के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत खूबसूरत खुशबू वाले ये बड़े आकार के फूल होते हैं, जो देखने में ऑर्चिड जैसे ही दिखते हैं और इसी कारण इसे ऑर्चिड फ्लावर भी कहा जाता है। भारत के कई राज्यों जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के लोग इसके फूल और कलियों को बड़े चाव से खाते हैं। इसका बड़े आकार का पर्णपाती पेड़ होता है। पर्णपाती से मेरा मतलब है वैसे पेड़ जो साल में एक बार पतझड़ के मौसम में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। वैसे इनका पेड़ सैकड़ों साल से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। फूलों की कई सारी वैरायटीज होती हैं और इसीलिए आपको इनके फूल कई रंगों में मिल जाएंगे। फूलों के खिलने के बाद इनमें फलियां आती हैं जिसमें बीज होते हैं। बीज से इनका पौधा बड़ी आसानी से उगता है। कलियों की सब्जी, साग, अचार सब कुछ बनता है। भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, चीन आदि देशों में भी इसे बहुत शौक से लोग खाते हैं। वैसे कचनार के फूलों से माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे। आगे बात करते हैं महुआ या मधुका के फूलों की। हाँ, वैज्ञानिक नाम इनका मधुका ही है। पूरे भारत में ये फूल खाए जाते हैं। इसका भी बड़े आकार का पर्णपाती वृक्ष होता है, यानी पतझड़ में पत्ते इसके भी गिरते हैं। महुआ के फूलों की खुशबू आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे और ये इतने मीठे होते हैं कि महुआ की खीर में कभी चीनी या गुड़ नहीं डाली जाती। अच्छी बात यह है कि महुआ के फूल आप ताजे तो खा ही सकते हैं। इन फूलों को सुखा करके सालों तक स्टोर किया जा सकता है। अगर महुआ की शराब या बेवरेज की बात हम छोड़ दें, तो इनकी बनी जैम, जेली सारे कुछ बहुत ही टेस्टी होते हैं। और हम बुरी चीजों को देखें ही क्यों। शराब तो एप्पल और अंगूर से भी बनती है। महुआ का तो नाम खराब कर रखा है लोगों ने। आदिवासी, खास करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग इसे वन उत्पाद के रूप में जमा करते हैं और बेचते भी हैं। इसीलिए यह गरीबों का किसमिस कहा जाता है। सेहत का खजाना तो ये है ही। आजकल ऑनलाइन ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप अपने आप को इनके स्वाद से वंचित तो ना रखें। हाँ, इनका पेड़ गमले में नहीं लगेगा, हमेशा जमीन पे ही लगाना पड़ेगा। मुनगा, मोरिंगा, सहजन या ड्रमस्टिक, इनके फूल पूरी दुनिया में खाए जाते हैं और जितनी ज्यादा इनकी मेडिसिनल वैल्यू है, शायद किसी और फूल की नहीं है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कही जाती है और शायद इसीलिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मुनगा का भी बड़ा पेड़ होता है और यह बीज और कटिंग दोनों से उगता है, लेकिन आप इसे 20 इंच के गमले में बड़ी आसानी से उगाकर रख सकते हैं, क्योंकि हर साल फल लेने के बाद इसकी छटाई कर दी जाती है। वैसे इनके तमाम हिस्से खाए जाते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ते, छाल, जड़। पर आज बात सिर्फ फूलों की। फूल सिर्फ सफेद रंग के होते हैं। हाँ, सहजन बारहमासी यानी सालों भर फलने वाला या फिर सीजनल हो सकता है। यह किस्मों के आधार पर है। मुनगा के फूलों की सैकड़ों रेसिपीज बनाई जाती हैं और ये नॉनवेज से ज्यादा पौष्टिक होता है। कोहड़ा या स्क्वैश, कोहड़ा के फूल सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। वैसे कोहड़ा को पंपकिन बोलते हैं, लेकिन स्क्वैश के फूल भी कोहड़ा के फूलों जैसे दिखते हैं और इन्हें खाया जाता है। ये अपने अनूठे स्वाद के लिए खाए जाते हैं। संभवतः खाए जाने वाले फूलों में ये फूल सबसे बड़े आकार के होते हैं। आप अगर गोभी के फूलों से भी कंपेयर करें,
तो ध्यान रखें कि गोभी का फूल हजारों फूलों का गुच्छा होता है, जबकि कोहड़ा या स्क्वैश का फूल सिंगल फ्लावर होता है जो इतना बड़ा होता है। इसके पकौड़े, सब्जी, साग और कई सारी करीज बनाई जाती हैं। भारत के लगभग हर प्रांत के लोग इसे अलग स्टाइल में बनाते हैं। लेकिन एक बात जानने लायक है कि हम सिर्फ मेल फ्लावर्स को ही खाते हैं, फीमेल फ्लावर्स नहीं खाए जाते। फीमेल फ्लावर को फल में बदलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे भी पॉलिनेशन के बाद मेल फ्लावर्स का कोई यूज नहीं है, अगले दिन वो खराब हो जाएंगे, तो इन्हें खा जाना बेहतर है। तो अब की बारी आपके गमले में या आपके यार्ड में अगर स्क्वैश या कोहड़ा में फूल आ रहे हैं, तो मेल फूलों को जाया ना करें। इनसे कुछ नया बनाएं, नया ट्राई करें। कोहड़ा की ही तरह नेनुआ यानी कि स्पॉन्ज गार्ड या रीज गार्ड के भी फूल खाए जाते हैं। इनको भी स्वाद के लिए खाया जाता है और इनके भी मेल फ्लावर्स ही खाए जाते हैं। फूलों के साथ साथ कलियां भी खाई जाती हैं। इनका स्वाद बहुत अनूठा होता है, साथ ही ये बेहद पौष्टिक भी होती हैं। मेल फूलों को जाया करने से अच्छा है उनकी रेसिपीज बनाकर खाई जाएं और बाजार में सब्जियां ना ढूंढी जाएं। चंद्रसूर या नेस्ट्रोटियम, हाँ, इन फूलों को अंग्रेजी में नेस्ट्रोटियम बोलते हैं। बाकी भारतीय भाषाओं में इनके बहुत सारे नाम हैं। इनकी पतली दुबली सी वाइन होती है। ज़्यादा ये फैलते नहीं, हैंगिंग बास्केट में भी लगाए जाते हैं। इनके पत्ते और फूल सभी एडिबल होते हैं और इनके बहुत सारे रंगों के फूल आते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन्हें सलाद, सूप, स्ट्यू और दूसरी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। स्वाद इनका बेहतरीन होता है, लेकिन इनके पौधे सीजनल होते हैं जो जाड़े के दिनों में और मार्च अप्रैल कई बार मई तक खिलते हैं। पर उसके बाद गर्मी और बरसात में इनमें फूल नहीं आते। पर इनमें बीज आते हैं जिसको आप हर बारी अगली बारी के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छी बात है कि ये 8 से 10 इंच के गमले में भी चल जाते हैं। केले का फूल, जी हाँ, इसे सिर्फ भारत में ही नहीं तमाम एशियाई देशों में खाया जाता है। और केले का फूल तोड़ने से केले के फलों में कोई कमी नहीं आती या फलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये वो हिस्सा होता है जिसमें फल नहीं बनने वाले होते हैं और इसकी बहुत सारी रेसिपीज पूरे इंडिया में बनाई जाती हैं। ये स्वाद में भी बहुत अच्छे होते हैं और काफी पौष्टिक होते हैं। इनमें बहुत सारा फाइबर होता है, विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेहत का तो समझिए खजाना है ये। केले की बहुत सारी किस्में होती हैं, बौनी भी और लंबी भी। आपके पास अगर केले का पौधा है, उसमें फल आते हैं, तो फलों के लगने के बाद जो फूल बच जाता है उसे जरूर खाएं, ट्राई करें। अपराजिता, क्लिटोरिया, पी फ्लावर, विष्णुकांता, इनके बहुत सारे नाम हैं और ये एडिबल फ्लावर हैं। कैसे? इनकी चाय बनाई जाती है। गर्म पानी इन फूलों पर डालते ही पानी का रंग नीला हो जाता है। ये ब्लू टी के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इनके सफ़ेद फूल भी होते हैं, पर खास करके नीले फूलों की चाय बनाई जाती है। ये दरअसल ब्रेन टॉनिक हैं, स्ट्रेस रिलीवर हैं, इसीलिए खास करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इनकी चाय जरूर दी जाती है। ये बेमिसाल सेहतमंद फूड कलर भी हैं जिनसे खानों को रंग तो सकते हैं पर नुकसान नहीं होगा। गुलाब या रोजेज, इन्हें सिर्फ इसकी खूबसूरती या खुशबू के लिए ही नहीं उगाया जाता, ये खाने में भी इस्तेमाल होते हैं। गुलाब जल का इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा खानों को सुगंधित करने के लिए। गुलाब की कई सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन गुलाब जल ज़्यादातर देसी गुलाब से ही निकाला जाता है। इनसे फूड कलरिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल करते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों की गुलकंद भी बनाई जाती है जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगस्त के फूलों को भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम ससबीना है और इसे अन्य भारतीय भाषाओं में अगाथी किराई या कुटुराई भी कहा जाता है। जिसने भी एक बार इन फूलों का स्वाद चख लिया, समझिए दोबारा जरूर खाएगा। ये भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, नेपाल, पाकिस्तान जैसे तमाम देशों में खाए जाते हैं। इनका छोटे आकार का पेड़ होता है जो सालों साल रहता है। खूबसूरत फूलों के अलावा इनके पत्ते भी कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स के कारण खाए जाते हैं।
आप इसे बीजों से या कटिंग से भी लगा सकते हैं और 20 इंच के गमले में ये हमेशा आपके पास रह जाएगा। अगस्त के फूलों में आपको रंगों में वैरायटी भी मिल जाएगी। आमतौर से ये लाल और सफ़ेद होते हैं, पर फूलों की और भी वैरायटी अवेलेबल है। आप इन्हें खूबसूरत फूलों के लिए भी लगा सकते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले अगर मैं सनई के फूलों का जिक्र ना करूं तो शायद वीडियो अधूरी रह जाएगी। सनई जूट के फूल होते हैं। जूट को औद्योगिक स्तर पर उगाया जाता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, पर इनके फूल और कलियां खाने में इस्तेमाल होते हैं। बेहिसाब फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स इनमें भरे होते हैं और स्वाद इतना मज़ेदार होता है। ये अपने चट्टाखेदार जायके के लिए जाने जाते हैं। इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती है। चूँकि इनकी खेती सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में होती है, तो इन्हीं राज्यों में इन्हें सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ताजे फूलों का इस्तेमाल खाने के लिए होता है, तो कभी आप इन राज्यों में घूमने जाएं तो इनका स्वाद लेना मत भूलिएगा। ये सीजनल होते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें आपके प्रेसिस कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हम ऐसी और भी मज़ेदार जानकारी के साथ नई वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।